हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक मौर्य। तो आई नो यार, इट हैज़ बीन सो लॉन्ग कि इस चैनल पे कोई भी वीडियोस नहीं आया, बट नेक्स्ट टाइम से आई विल ट्राई कि हर वीक एटलीस्ट एक वीडियो जरूर आ जाए। ठीक है। सो ये वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ ये मेनली फर्स्ट और सेकंड ईयर वालों के लिए है। कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि भैया कोई वीडियो डाल दो। इनिशियली मतलब जो बेसिकली जो स्टार्ट करते हैं कॉलेज में, जो एक बिगनिंग स्टेज होता है, हमें क्या करना चाहिए। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि चलो ठीक है, उनके लिए कुछ करते हैं। एक जनरल ओवरव्यू, ये वीडियो जो भी मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ एक जनरल ओवरव्यूज है जो लोग कॉलेज में अभी जस्ट गए हैं या फिर जाने वाले हैं। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है। फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर होता है। ऑब्वियसली यार इतना एक्साइटमेंट होता है कि चलो हम लोग अपने कॉलेज में जा रहे हैं, चाहे आईआईटीज हो चाहे जो भी कॉलेज हो। तुम सब लोग वर्क हार्ड करते हो आईआईटीज में जाने के लिए, बट सब तो नहीं पहुंच पाते ना यार। कुछ लोग जो है प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, बट जो भी हो एक बार कॉलेज में हम लोग जाते हैं तो यार सब लगभग बराबर हो जाता है, कुछ ही महीने में सब बराबर हो जाता है। फिर उसके बाद हमें अपने कैरियर पर ध्यान देना होता है, हमें आगे क्या करना है। ठीक है। एज आई सेड, ऑब्वियसली यार ये थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा मजे वाली चीज़ होती है कि चलो कॉलेज में जाएंगे, ये सब चीज़ें करेंगे, घूमेंगे टहलेंगे, ये सब चीज़ें हमारे मन में आता है। तो फर्स्ट ईयर में बेसिकली तुम्हें क्या करना है यार, फर्स्ट ईयर में जाने के बाद सबसे पहले एक्सप्लोर करो। एक नया जगह होता है जहाँ तुम सबसे स्टार्टिंग में जाते हो, तो तुम्हें वहाँ थोड़ा घूमना चाहिए, लोगों से कॉन्टैक्ट बनाने चाहिए, लोगों से दोस्त वगैरह बनाओ। ऑब्वियसली सबके लिए नया जगह होता है, जब तक दोस्त वगैरह नहीं बनाओगे तो तुम अकेले बस रूम में पड़े रहोगे, धीरे धीरे बोर हो जाओगे। तो इसीलिए फर्स्ट ईयर जो होता है हमारे, स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है आईआईटीज में, एक तो अच्छा चीज़ होता है कि वहाँ पे इंडक्शन प्रोग्राम होता है। जब मेरे टाइम में क्या था, 21 डेज का इंडक्शन प्रोग्राम था। उस टाइम में क्या था कि नो पढ़ाई, कुछ भी पढ़ना नहीं था। क्या होता था कि सुबह उठना था, जाके एक्सरसाइज करना था, फिर उसके बाद कुछ कुछ क्लासेस लेना पड़ता है। उसमें उस टाइम मैंने कुछ फ्लूट भी बजाना थोड़ा सीखा था, फ्लूट वगैरह। और मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो लोग थोड़ा सा तुम्हें इंगेज करते हैं, सो दैट तुम अलग अलग अपने दोस्त बना सको। और वो जो इन्वायरमेंट है, जो तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आते हो, फिर उसके बाद वो माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो जाए, यहाँ पे आके तुम्हें थोड़ा सा एक्सपोजर मिले। राइट। तो ऑब्वियसली फर्स्ट सेमेस्टर एंजॉय वेल, एंड जो तुम्हें करना हो, जहाँ तुम्हें घूमना हो वहाँ जाओ। राइट। और वहाँ जाने के बाद ये सब यार बच्चों वाला हरकत मत किया करना कि अरे सर मुझे फर्स्ट आना है, क्या करें। मतलब जब मैं देखता हूँ जो फर्स्ट ईयर के लोग होते हैं, मैं भी ऐसा किया हूँ, बट मैं तुम्हें ऐसा सजेस्ट करूंगा कि वहाँ जाने के बाद इतना घबराने की जरूरत नहीं होती। और मार्क्स के पीछे तो वहाँ पर कतई मत भागना, वहाँ पर ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है, सब चिल्ड होता है, वहाँ का लाइफ चिल्ड है। इवन हम लोग जो है एग्जाम के लगभग 15 दिन पहले ही पढ़ते थे और काफ़ी डिसेंट मार्क्स आए, जैसे मैं मतलब पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। राइट। बट इट्स नॉट अबाउट कि तुम पूरे सेमेस्टर पर मजा करो। जैसे ये सेमेस्टर ओवर होता है, फिर उसके बाद हमारा आता है विंटर वेकेशन, लाइक दिसंबर में। स्पेशली आईआईटीज का मुझे पता है, आईआईटीज एनआईटीज का उसमें दिसंबर में होता है, और कुछ प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा सा लेट होता है। तब वहां पे तुम्हें अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करना होगा, थोड़ा सा अपना कैरियर पे फोकस करना होगा उस टाइम पे जाके। ठीक है। और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो सबके मन में आता है कि भैया चलिए ठीक है, आपने तो बता दिया करना है, चलो हमें सीखना है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीखना है, बट लैंग्वेज क्या प्रेफर करें हम। ठीक है। उस टाइम पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, अलग अलग वीडियोस देखते हो, हम सी प्लस प्लस पढ़ें या जावा पढ़ें या पाइथन पढ़ें, जावा स्क्रिप्ट पढ़ें, कौन सा लैंग्वेज पढ़ें। तो देखो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा सी प्लस प्लस या जावा में से एक लैंग्वेज चूज कर लो। मैं तुम्हें थर्ड ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें सिर्फ दो ऑप्शन दे रहा हूं इनिशियली, सी प्लस प्लस और जावा। इवन मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम्हें दोनों लैंग्वेज पढ़ने हैं, बट स्टार्ट विथ सी प्लस प्लस, बिकॉज सी प्लस प्लस से तुम थोड़ा सा और जो है थोड़ा सा लोअर लेवल पे जाके तुम एनालाइज कर सकोगे कैसे कैसे सारी चीज़ें वर्क करती हैं, क्योंकि उसमें पॉइंटर का कंसेप्ट होता है और कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। तो इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि सी प्लस प्लस, क्योंकि इसके सिंटैक्स भी थोड़ा सा छोटे होते हैं और स्पेशली ये वर्क ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जितने भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर होते हैं, आई थिंक मैं ज़्यादातर लोगों को देखा हूँ वो सी प्लस प्लस से ही स्टार्ट करते हैं, इवन उसी से ही करते हैं। राइट। और फिर उसके बाद तुमने जब लैंग्वेज एक बार सीख लिया, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, डीएसएन एल्गोरिथम। डीएसएन एल्गोरिथम सबको पता है, जिसको नहीं पता मैं तुम्हें बता दूं, ये बेसिकली तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को टेस्ट करता है। और ये एक तरह से तुमने यार रिडल वगैरह सॉल्व किया होगा, तुमने पजल वगैरह सॉल्व की होंगी, इसको इसी तरह से समझो। तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम होता है, फिर तुम्हें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले सोचना होता है, फिर उसके बाद तुम्हें उसको कोडिंग में करना होता है। ठीक है। फिर उसका प्रोग्राम लिखना होता है। बस सिंपल सा चीज़ है यार, तुम्हें ये इसमें काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करोगे। स्पेशली काफ़ी लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। जो इन्जॉय करते हैं वो मैं इनको देखा हूँ, वो रात रात भर बस कोडिंग करते रहते हैं। ऑब्वियसली मैं भी उनमें से नहीं था कि रात रात भर कोडिंग करूँ। मैं बस डिसेंट, मतलब जितना मुझे समझ में आता था, जितना मुझे काम का था उतना करता था। ऑब्वियसली इंटरेस्ट तो आता था, बट उतना नहीं करता था। और ऐसा काफ़ी तुम लोगों में से हो गए, देखना तुम लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट आएगा इसमें। ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अगर तुम लोग अभी तक
अपने कॉलेज में लाइक अपने ये तैयारी वगैरह कर रहे थे जेई के लिए, अलग इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, बट यहाँ पे क्या था, तुम्हें बस पढ़ना था, दिन भर पढ़ रहे हो बस, और कुछ तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना हो, लोग किसी से और इंगेज नहीं होना था, लाइक टॉक वगैरह नहीं करना था। बट अब जब तुम कॉलेज में आ गए हो तो ये फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं जो है अब कंपनी में काम कर रहा हूँ, बट आज मुझे समझ में आता है कि यार कम्युनिकेशन स्किल इज वन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तुम्हारा टेक्निकल नॉलेज अगर थोड़ा सा कम है तो चलेगा, बट इफ़ यू हैव नॉट गुड कम्युनिकेशन स्किल देन यार तुम हमेशा अपने ही टीम में ले लो, तुम इन्फीरियोरिटी फील करोगे। लोग जो है अच्छे से अपने चीज़ को प्रेजेंट कर पाएंगे, बट तुम वो चीज़ें अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे तुम थोड़ा सा यार फील करोगे, काश मैं कॉलेज के टाइम में थोड़ा सा अलग अलग चीज़ों में इंगेज हो गया होता है। सोसाइटीज़ थी वहाँ पे, डांस सोसाइटीज़ थी, कल्चरल सोसाइटीज़ थी, तो वहाँ पे हमें वर्क करना चाहिए। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ जो भी ये वीडियो जो देखेगा, अगर तुम लोग फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में भी हो तो ट्राई करना है कि तुम लोग अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में थोड़ा सा ध्यान देना, अपने कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान देना। अगर स्टार्टिंग से ही ध्यान दोगे तो फिर ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता है। बस क्या करना है, तुम्हें कोई भी जाने के बाद कोई भी सोसाइटीज़ या कोई भी क्लब वगैरह ज्वाइन कर लो। ये क्लब डांस अगर तुम्हें अच्छा लगता है डांस क्लब ज्वाइन कर लो। अगर तुम्हें इन द सेंस अगर वहाँ पे ये ड्रामा वाला होता है, अगर तुम्हें वो अच्छा लगता है तो उसको जाके ज्वाइन कर लो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे। बट आई विल से कि नल्ले मत बैठे रहो, ठीक है, कुछ ज्वाइन कर लो जिससे कि तुम्हारा कनेक्शन भी लोगों से बढ़ता रहेगा। ये एक बेस्ट वे भी होता है, अपने सीनियर से कनेक्शन बढ़ाओ। सीनियर से पूछो कि भैया मुझे ये चीज़ें कैसे करनी है बता दीजिए प्लीज़, ठीक है, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करो, वो जरूर बता देंगे। हर कॉलेज में सीनियर बहुत हेल्पफुल होते हैं यार, ठीक है। ये जो रैगिंग वगैरह का टर्म है ना, ये सब आउटडेटेड हो चुका है, आजकल ये सब नहीं चलता है, ठीक है। आजकल क्या है, सारे सीनियर बहुत ज़्यादा, अब सब लोग यार अपने काम के प्रति बहुत ही सीरियस हो गए हैं, और उनसे ज़्यादा अगर पूछोगे, अगर उनसे तुम नॉलेज लेने की कोशिश करोगे तो वो जरूर तुम्हें कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें ही बताएंगे, राइट। तो उनसे थोड़ा सा इंगेज रहो और उनसे पूछो कि हमें अब करियर में क्या करना चाहिए, और फन भी चीज़ें पूछो। ऐसा नहीं कि बस हमेशा पढ़ाई लिखाई से ही पूछो कि भैया यहाँ का मतलब यहाँ मुझे घूमने जाना है, ये कैसा है, मतलब कुछ भी, जस्ट कन्वर्सेशन बढ़ाने के लिए, राइट। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये तुम लोग ध्यान रखना मेरी बात, ये फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और ये देखो मैं एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ, बस मुझे जो लगा कि जो इंपॉर्टेंट है मैंने बस उसके बुलेट पॉइंट में मेंशन कर दिया है, और बाकी आगे तुम्हारी मर्जी है कि तुम इसको कैसे किस वे में लेते हो, ठीक है। अब रही बात प्लेटफॉर्म, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म हमें प्रीफर करना चाहिए, कौन से लैंग्वेज में प्रीफर करना चाहिए अगर मैं डेवलपमेंट में जाता हूँ या फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करता हूँ तो। और सेकंड नंबर ये है कि ठीक है कि हमें जो है ये कहाँ से स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए। इफ़ अगर तुम बिगनर हो तो ऑब्वियसली जो ये सब चीज़ें होती है ना, डीएस एल्गो थोड़ा सा समझ में कम आता है। किसी प्रॉब्लम में फंस जाओगे, फंसने के बाद क्या होता है प्रॉब्लम में, फिर तुम्हें उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, फिर फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे, अरे यार नहीं हो रहा है क्या करूँ। बट उस केस में तुम्हें थोड़ा सा यार कहीं से हिंट चाहिए होगा, थोड़ा वीडियो लेक्चर्स वगैरह, राइट। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है प्लेटफॉर्म क्या प्रीफर करोगे। कोड फोर्सेस अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो आई थिंक यार कोड फोर्सेस से करना अच्छा रहता है, क्योंकि इसके जो प्रॉब्लम होते हैं काफ़ी अच्छे, लाइक ए और बी लेवल के होते हैं, थोड़ा बेसिक लेवल के होते हैं। और जो प्रॉब्लम में जैसे तुमने कोई प्रॉब्लम पढ़ा उसमें नहीं समझ में आ रहा है तो उसको सर्च करो, गूगल करो, फिर गूगल पे सर्च करोगे तो फिर कहीं ना कहीं गिग्स फॉर गिग्स, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, गिग्स फॉर गिग्स पे कई बार उसके सोल्यूशन मिल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें रिपीटेटिव होती हैं, लाइक पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा है सॉल्यूशन देखो, फिर उसके बाद उसको कोडिंग में कन्वर्ट करो, फिर तुम्हें लग रहा है प्रोग्रामिंग ठीक से नहीं हुआ, फिर उसको पढ़ो। तो ये साइकिल है तुम्हारा बनता रहेगा, बस ये होता थोड़ा स्टार्टिंग में। एक बार अगर तुमने स्टार्टिंग में थोड़ा अच्छा खासा कमांड हासिल कर लिया है, फिर उसके बाद यू विल एंजॉय इट, मजा आएगा तुम्हें करने में। तुम सोचो तुम्हें मजा भी आ रहा है ये सब चीज़ें प्रोग्रामिंग करने में, और प्लस उसके बाद तुम धीरे धीरे तुम अपने इंटरव्यूज वगैरह के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, अपने जॉब के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये चीज़ें यार काफ़ी अच्छी होती है। कोडसेफ हो गया, हैकर रैंक हो गया, हर जगह पे कम से कम एक अपना आईडी बना लो, कोडसेफ पे भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, ये काफ़ी फेमस है कोडसेफ, तो आजकल सबके पास होता है, मतलब ये सब लोग यूज़ करते हैं। इससे प्रॉब्लम लेवल जो होते हैं थोड़ा सा अच्छे होते हैं कोड फोर्सेस के कंपेरिजन के, लेकिन मैं कंपेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि सारे अच्छे हैं, बट एटलीस्ट उसके बाद पहले कोड फोर्सेस से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे कोड से पे भी शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। हैकर रैंक वगैरह अगर तुम्हें लैंग्वेज वगैरह सीखनी है, C++, जावा, ये जो भी, तो हैकर रैंक को भी मतलब कर सकते हो, इसका भी इस पर भी जाके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो। टॉप कोडर भी बढ़िया है, ये हैकर अर्थ इज ऑल्सो गुड, तो इन सब पे जाके प्रैक्टिस करो। और अगर तुम बिगिनर हो, एज ए बिगिनर मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम कोई ना कोई वीडियो लेक्चर वगैरह देख लो, एक बार वहां से तुम्हें समझ में आ जाएगी कि HTML क्या होता है, C++ में, लाइक तुम हर बार जो तुम जैसे तुम्हें कोई चीज़ सॉर्ट करना हुआ असेंडिंग ऑर्डर में, तो हर बार जो तुम उसका प्रोग्राम लिखोगे नहीं, लाइक अगर C तुम्हारे पास है तो C लैंग्वेज में क्या होता था, हमें प्रोग्राम लिखना पड़ता था। लेकिन थोड़ा सा एडवांस हुआ यार, हमारे पास क्या हुआ, एक
बिल्ट इन फंक्शन आने लगा, तो वो सिर्फ C++ में है। लाइक बस एक सॉर्ट लिखा और तुम्हारी चीज़ें सॉर्ट हो गई, तुम्हारी जो भी एक तुम्हारा एरे है सॉर्ट हो गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि C++ में HTML क्या होता है, इन सब चीज़ें तुम्हें फैमिलियर होना है। तो इसलिए एक कोई भी जो वीडियो लेक्चर्स अगर तुम्हें लग रहा है उडेमी या फिर उडेसिटी या फिर तुम्हें लग रहा है कि कोर्सेरा में जाके वीडियोस कर लेनी चाहिए। यूट्यूब पे भी आजकल बहुत सारे अच्छे मटेरियल्स मिल रहे हैं, लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन मैं भी प्लान किया हूँ कि आने वाले अपकमिंग डेज में मैं भी कुछ ना कुछ ऐसा कोर्सेस लॉन्च करूँ स्पेशली फॉर द बिगिनर्स, राइट। और ये सब गीक्स फॉर गीक्स इज द बेस्ट। अगर तुम इंजीनियरिंग वर्ल्ड में क्या होता है, अगर तुम गीक्स फॉर गीक्स नहीं जानते हो ना, तो मतलब तुम कुछ नहीं जानते हो। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग में गीक्स फॉर गीक एक ऐसा वेबसाइट है यार, उसमें सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल जाते हैं यार। जो भी इन्होंने डिज़ाइन किया वो काफ़ी अच्छा है, और ये इंटरव्यूज़ के लिए काम आता है, राइट। इंटरव्यू प्रिपरेशन, क्योंकि उसमें कंपनीज के क्वेश्चन रहते हैं, टैग रहते हैं। लाइक ये क्वेश्चन एडोबी में आया था, ये क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट में आया था, तो तुम एक थोड़ा सा आइडिया भी तुम्हें मिलता रहता है कि हमें कैसे प्रिपेयर करना है, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यार। तो अब आ गया तुम्हारा समर वेकेशन द फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो ये एक छुट्टी, ये फर्स्ट टाइम होता है, छुट्टी होता है, ऑब्वियसली तुम्हें इसमें एंजॉय करना चाहिए। बट ये भी जान जाओ कि तुम्हारे पास धीरे धीरे टाइम कम हुआ है, तुमने एक साल ऑलरेडी मजे कर लिए हैं और थोड़ा सा तुमने प्रैक्टिस किया है। बट ये टाइम होता है कि थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से हट के सोचने के लिए, ठीक है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एक, मैं जो है लाइक कोई भी किसी भी कंपनी में जाता है तो CP नहीं काम आता है। CP क्या है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को तुम्हारा डेवलप करता है। बट अब वहाँ पे तुम्हें डेवलपमेंट करना पड़ता है। डेवलपमेंट में क्या आता है यार, लाइक मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, लाइक एंड्रॉइड वगैरह, एंड्रॉइड स्टूडियो से लोग करते हैं, iOS से करते हैं। और फिर उसके बाद वेब डेवलपमेंट आता है। वेब डेवलपमेंट में यार अब तो काफ़ी चीज़ें आ गई हैं, रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं। फ्रंट एंड में तुम्हें अच्छा लग रहा है तो फ्रंट एंड में करो। फ्रंट एंड मतलब जो UI वाला पार्ट देखते हो ना, वो सब फ्रंट एंड होता है। बैक एंड में भी काम आता है। फिर ये सब चीज़ें मैं वीडियो बनाऊंगा, परेशान मत हो। फिर AI, आजकल AI का बहुत ही ज़्यादा बूम है यार, मतलब सब के सब AI का मतलब सब AI के पीछे भाग रहे हैं। और इवन बहुत सारी कंपनीज में AI का रिक्वायरमेंट भी बढ़ रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कर लेना, मीन्स तुम्हें डेवलपमेंट भी करना है, लाइक वेब या ऐप डेवलपमेंट अगर तुम्हें अच्छा लगता है वो भी करो, और AI भी अपने हिसाब से सीखो, ML वगैरह, मशीन लर्निंग वगैरह साथ में सीखते रहो। और बाकी ये सब चीज़ें लाइक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, ये सब चीज़ों का भी थोड़ा सा तुम आइडिया रखो। बट आई नो ये एक बार में नहीं होगा। सबसे पहले किसी एक चीज़ पे फोकस करो। या तुम्हें डेवलपमेंट अच्छा लगता है, डेवलपमेंट करो। तुम्हें अगर आर्टिफिशियल मतलब AI अगर अच्छा लगता है तो AI करो। एक चीज़ पकड़ो, पहले उसमें अच्छे से करो, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो तुम्हें लगता है अगर उसमें तुम अच्छा कर रहे हो, फिर अलग चीज़ों पे शिफ्ट हो, थोड़ा सा एज ए नॉलेज के लिए, ठीक है। और देखो, मैं ये मानता हूँ कि कोई भी जो नॉलेज होता है अगर हम लोग ग्रैप्स नहीं कर पाते हो अनटिल तुम उसके ऊपर कुछ प्रोजेक्ट वगैरह ना करो, अगर तुम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो फिर सिर्फ थ्योरीज पढ़ने से कुछ नहीं होता है, तुम्हें प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। जेई में थे ना, तो तुम्हें पता है कि तुम थ्योरीज पढ़ के उतने प्रॉब्लम नहीं कर पाते थे। जब तक तुम प्रॉब्लम नहीं करते थे तब तक वो उसका एक क्लियर आइडिया नहीं होता था कि ये चीज़ें बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है, ये प्रॉब्लम कहना क्या चाह रहा है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि ये जब तुम पढ़ना स्टार्ट करते हो कोई भी डेवलपमेंट वाली चीज़ें, तो उसके साथ साथ कोई प्रोजेक्ट उठा लो, एक दो प्रोजेक्ट साथ में करो। और ठीक है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बाकी मेक इट एज ए पार्ट ऑफ लाइफ यार। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग लाइक डीएस एंड एल्गोरिथम्स, इसको तुम्हें हमेशा करना है। देखोगे मैं आगे हर जगह मेंशन किया रहूंगा, इसको कभी नहीं छोड़ना है, ठीक है। एटलीस्ट एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पर डे, या फिर हर वीक में 3 4 5 क्वेश्चन तुम्हें हमेशा करना है। इसके हमेशा टच में रहना है, क्योंकि जॉब के लिए ना यही काम आता है। डीएस एंड एल्गो ही जॉब के लिए काम आता है। डेवलपमेंट वाली चीज़ें अगर तुम सीखे हो तो वो एक सेकेंडरी चीज़ है, ठीक है। तुम्हें अगर तुम्हारा डीएस एंड एल्गो अच्छा है तो वो देखते हैं अच्छा इस बंदे ने डेवलपमेंट भी किया है, तो बढ़िया है यार, ये हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से अच्छे से फिट हो रहा है, तो इसको ले लेते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब सेकंड ईयर आ गया। सेकंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में तुम्हें ये PDF शेयर कर दूंगा, मैं पूरा नहीं करूंगा, अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो थर्ड सेमेस्टर में क्या होता है, थर्ड सेमेस्टर में तुम्हें CP तो करना ही है, और डेवलपमेंट स्किल वाले भी अपने को इन्हांस करना है। अब ये टाइम होता है तुम एक प्रोजेक्ट, एक अच्छा सा प्रोजेक्ट उठा लो कहीं से भी, और उस प्रोजेक्ट को अच्छे से करने की कोशिश करो, ठीक है। और एक ओपन सोर्स कम्युनिटी होती है, ओपन सोर्स होता है, ओपन सोर्स मतलब ओपन प्रोग्राम होता है, तो ये सब चीज़ें तुम्हें करना चाहिए। लाइक GSOC होता है हमारा, अभी मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, ठीक है। और हैकाथॉन वगैरह में रेगुलर पार्टिसिपेट किया करो, कॉन्टेस्ट वगैरह में रेगुलर पार्टिसिपेट किया करो। कॉन्टेस्ट मीन्स लाइक अगर तुम कोड सेफ या कोड फोर्सेस में कॉन्टेस्ट वगैरह होता है, तो ये कॉन्टेस्ट हमें तुम रेगुलरली दिया करो, क्योंकि ये क्या होता है ना, ऑनलाइन आइडेंटिटी हमें बनाने की ज़रूरत होती है। अगर स्पेशली अगर तुम प्राइवेट कॉलेज से हो तो यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि, क्योंकि यार
आजकल जैसे लिंक्डइन होता है, लिंक्डइन में सब लोगों ने लिख रखा है कि मुझे मैंने ये प्रोजेक्ट किया है, ये सब चीज़ें किया है, बट ऑथेंटिसिटी क्या है इसकी? ऑथेंटिसिटी क्या है? ऑथेंटिसिटी कैसे बनेगी? क्या है कि अगर तुम्हारा प्रोग्रामिंग अच्छा है तो लोग गेस कर लेते, चलो ठीक है ये बंदा अच्छा होगा। उसके लिए तुम्हें कॉन्टेस्ट देना होगा, वहाँ पर रेगुलर जब कॉन्टेस्ट होगा, हर वीक में होता है या फिर और फ्रिक्वेंटली भी होता है, तो वहाँ पे तुम्हारा जो भी मतलब एक तुम्हें रेटिंग मिलती रहती है 1500 1600 डिपेंडिंग अपॉन द योर परफॉर्मेंस के। और जब एक बार वो तुम 2000 के आई थिंक क्रॉस कर लेते हो, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, अगर तुम 1700 1800 हो तो दैट इज डिसेंट, वो भी अच्छा माना जाता है। ठीक है, अब तुम यहाँ पे ये सब चीज़ें कभी मत छोड़ना, हमेशा हमेशा तुम डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना और ये कॉन्टेस्ट वगैरह हमेशा देते रहना। ठीक है, अब अगर हम आगे मूव करें तो यार ये होता है सेकेंड ईयर का वैकेशन। अब सेकेंड ईयर का जब वैकेशन हमारा आ जाता है तो इस टाइम पे हमें क्या करना होता है कि अपने डीएसएन एल्गोरिथम को जो भी तुमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा ब्रश अप करने की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में इंटर्नशिप के लिए कंपनीज विजिट करती हैं मोस्ट मैक्सिमम कॉलेजेस में, और यहाँ पे जो तुमने चीज़ें पढ़ी हुई हैं ऑब्वियसली अगर तुम उसको रिवाइज नहीं करोगे तो तुम सारी चीज़ें भूल जाओगे। इसलिए ये एक ऐसा टाइम होता है कि तुम अब थोड़ा कंपनी स्पेसिफिक होकर तैयारी अपना करो, थोड़ा सा कंपनी स्पेसिफिक होकर प्रॉब्लम्स को देखो। तो उसके लिए मैं तुम्हें कुछ प्लेटफॉर्म रिकमेंड करूँगा, लाइक लीड कोड हो गया, वो काफ़ी अच्छा है, इंटरव्यू बिट हो गया, वो भी काफ़ी अच्छा है इंटरव्यू बिट, और ये गीक्स फॉर गीक भी अब थोड़ा सा अच्छा हो गया। जब मैं था तो उस टाइम पे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ करता था इसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, बट हाल ही में उन्होंने लाइक 1-2 मंथ पहले ही उन्होंने अपना ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना अपने वेबसाइट का पूरा चेंज कर दिया। मुझे थोड़ा सा और अच्छा लगता है और इंट्यूटिव लगता है कि थोड़ा सा उस पर जाके प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि तुम लोग इस पर जाओ और कंपनी स्पेसिफिक लाइक माइक्रोसॉफ्ट का, एडोबी का, गोल्डमैन सैक और अलग अमेजन का, इन सब के प्रॉब्लम्स उठाओ और इस पे जाके प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा अंदर। चलो ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन आया था मैंने कर लिया है, तो थोड़ा सा अपने अंदर खुशी मिलती, चलो अगर इस बार आएगा तो मैं भी फोड़ दूंगा। लाइक इस तरह का कॉन्फिडेंस आना काफी बहुत ही ज्यादा जरूरी है यार। तो इसीलिए हमेशा ये सब चीजें प्रैक्टिस करते रहो। अब तक तुमने क्या किया, डीएस एल्गो सीपी पे ध्यान दिया, बट इस टाइम पे तुम स्पेशली डीएस एल्गो पे ध्यान दोगे और डीएस एल्गो के साथ साथ तुम अब जो है कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को भी देखोगे, उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, लीड कोड काफ़ी अच्छा है, लीड कोड पे तुम लोग ध्यान दे सकते हो। ठीक है, और तुम लोग थोड़े छोटे क्वेश्चन नहीं होते हैं, ये 4 क्वेश्चन कि व्हाट इज योर मीन्स तुम्हारे अंदर वर्ड नहीं आ रहा है। ठीक है, वो लोग ऐसा करते हैं कि हाउ यू वांट टू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट सम मंथ, ठीक है, नेक्स्ट ईयर, इस टाइप का प्रॉब्लम, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तुम्हें अपने बारे में बताना है। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा तुम्हें रिप्रेजेंट करता है एचआर में कि तुम अपने आप को कैसे थोड़ा एग्जैजरेट करके बताओ। ऑब्वियसली यार ये सब चीज़ें तो रटना ही होता है स्टार्टिंग में, कैसे में हम किसी भी चीज़ को कैसे हमें प्रेजेंट करना है उनके सामने, एचआर के सामने, उनको मेनली इंप्रेस करना होता है अपने आंसर से। ठीक है, और तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारा मतलब तुम्हारा ड्रॉबैक क्या है, ये सब चीज़ें वहाँ पे तुम्हें जाके बतानी होती है। ये सब चीज़ें तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और इसी टाइम पे तुम्हें अपना रिज्यूमे भी बिल्ड करना होता है। रिज्यूमे अपना अच्छे से बनाओ, और मैंने बता दिया है कि रिज्यूमे बनाना है तुम्हें, तो इसके लिए तुम्हारे पास प्रोजेक्ट वगैरह होना चाहिए। और टिल दिस पॉइंट तुम्हारे पास रिज्यूमे में मेंशन करने के लिए एटलीस्ट, ठीक है, 3 to 4 प्रोजेक्ट, अच्छे प्रोजेक्ट होने चाहिए। क्योंकि यार प्रोजेक्ट वो लोग क्या करेंगे, सारे प्रोजेक्ट तो नहीं पूछेंगे, बट 1-2 प्रोजेक्ट के बारे में पूछ सकते हैं। और दोस्त एक बात हमेशा याद रखना है कि तुम लोग वही चीज़ें मेंशन करने रिज्यूमे में जो तुमने एग्जैक्टली किया है। ये नहीं कि कोई दोस्त किया था, तुमने लास्ट के टाइम पे उससे पूछ लिया यार तुमने क्या क्या किया था बता दो, और तुमने वही चीज़ें मेंशन कर दिया। बाई चांस अगर इंटरव्यूअर ने तुमको उस प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लिया और थोड़ा सा डेप्थ में चला गया, फिर उस टाइम पे तुम क्या होगा, फंस जाओगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर वो जान जाएगा कि हाँ ये बस ऐसे बना रहा है। ठीक है, तो ऐसा तुम्हें नहीं करना है, कम चीज़ें मेंशन करो, बट जो भी चीज़ें मेंशन करो ऑथेंटिक करो और अच्छे से मेंशन करो, यार तुमने ये सब चीज़ें किया तो। और कीवर्ड पे ध्यान देना, ठीक है, अपना रिज्यूमे बनाते समय ऐसा मत लिख देना कि आई हैव डन दिस प्रोजेक्ट एंड इन दिस प्रोजेक्ट दिस कंटेस्ट, नहीं, थोड़ा अपने वर्ड पे ध्यान देना, वर्ड को थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म करना कि उसमें अच्छे वर्ड कीवर्ड डालना, तो थोड़ा इंटरव्यू को शॉर्ट में अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना होता है विद इन 1 or 2 लाइन, और उसको थोड़ा सा आइडिया लग जाए हाँ इस बंदे ने कुछ किया है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट योर प्रेजेंटेशन स्किल, कि अपने आप को तुम्हें प्रेजेंट करना और कितना अच्छे से कर सकते हो। अब है थर्ड ईयर की बात। थर्ड ईयर में आईआईटीज में मोस्ट ऑफ लोगों की जॉब मतलब इंटर्नशिप लग जाती है। ठीक है, और क्योंकि कंपनी स्टार्टिंग में विजिट करती हैं, फिर उसके बाद उनके पास बहुत सारे टाइम होता है एक्सप्लोर करने के लिए। इवन प्राइवेट कॉलेजेस में भी और कुछ अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी अब तक काफ़ी लोगों के लग जाते हैं, अदरवाइज सिर्फ सितंबर तक लग ही जाते हैं। अब एक बार जब तुम्हारा इंटर्नशिप लग गया, अब तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है,
तुम अपने दूसरे स्किल्स पे भी ध्यान दो, ठीक है, जो तुम्हारे आने वाले प्लेसमेंट में हेल्पफुल करने वाला है। वो क्या है? वो है तुम्हारा थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट होता है। थ्योरेटिकल पार्ट में क्या है यार, अगर तुम सीएस के स्टूडेंट हो तो यार तुम्हारे करिकुलम में ही होता है, डीबीएमएस होता है, अलग अलग चीज़ें होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है, कंपाइलर होता है, तुम लोग पढ़ लेते हो। बट अगर तुम दूसरे बैकग्राउंड से हो, लाइक इसी से हो जिससे मैं हूँ, इलेक्ट्रॉनिक से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, तो उस केस में तुम्हें यार अलग चीज़ें भी थोड़ा सा पढ़नी होती है तुम्हारे प्लेसमेंट के लिए। अगर तुम अभी से स्टार्ट कर दोगे तो ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होता है कि तुम्हें लास्ट में जाकर रट्टा नहीं मारना होता है और इन सब चीज़ों का काफ़ी क्लियर कट आइडिया मिल जाता है। तो ये एक टाइम होता है कि स्टार्ट कर दो, लाइक हर वीक में पढ़ रहे हो, 2 वीक में पढ़ रहे हो, इतना भी नहीं पढ़ना है, 2 वीक में पढ़ रहे हो, तो इस टाइप का तुम्हें इसको कंटिन्यू करना है, राइट। और ठीक है, इसके साथ साथ हमने जो डेवलपमेंट वाला पार्ट था ना, उसको अब स्ट्रांग ले जाना है, उसको अब नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, ठीक है। जो किया सो किया, बट अब जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ो, थोड़ा सा और अच्छे से प्रोजेक्ट्स करो, राइट। ओपन सोर्स कम्युनिटी में जाके अपना कंट्रीब्यूशन देने की ट्राई करो। हालांकि इजी नहीं होता है, बट फिर भी अगर तुम्हारे लग सकता है मैं कहीं कर सकता हूं तो करो। और ये टाइम होता है कि तुमने लिंक्डइन प्रोफाइल भी मेंटेन करो। लिंक्डइन प्रोफाइल का होता है कि देखो, अगर तुम आईआईटी से हो तो मैंने खुद ही लास्ट में बनाया था, अभी जल्दी में बनाया हूँ, क्योंकि प्लेसमेंट लग गया था, मुझे उतना जरूरत नहीं पड़ी थी। बट अगर तुम प्राइवेट कॉलेज से हो या फिर अलग गवर्नमेंट कॉलेज से, तुम्हारे अगर कैंपस में कंपनीज उतना विजिट नहीं करती हैं, तो लिंक्डइन यार अभी से मेंटेन करना अपना स्टार्ट कर दो। जो प्रोजेक्ट मेंशन करो उसको, जो है जो भी तुम प्रोजेक्ट करो अच्छे प्रोजेक्ट, उसको वहाँ पे जाके पोस्ट करो। और जो भी चीज़ें तुम करो उसको हमेशा अप टू डेट रखना है, तुम्हें वहाँ पर दिखाना है कि तुम्हें अपना प्रोफाइल एकदम स्ट्रांग रखना है, जिससे कि अगर कोई बंदा अगर तुम्हारा देखता है, कोई भी रिक्रूटर अगर तुम्हें तुम्हारा प्रोफाइल देखता है तो उसको लगे हाँ इस बंदे ने कुछ वर्क किया है, इसको हम ले सकते हैं। तो इस टाइप का, मतलब इसका इंटरव्यूज ले सकते हैं। तो इस टाइप का तुम्हें अभी से प्रिपरेशन करना होगा, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल मेंटेन करो, राइट। और ठीक है, आईसीपीसी तब तक तुम लोगों को पता हो जाएगा, मुझे भी बताने की जरूरत नहीं है। ये वर्ल्ड लेवल का कॉन्टेस्ट होता है, और इसमें यार अगर सीवी में ये मेंशन कर देते हो कि मैंने आईसीपीसी रीजनल में गया था या फिर वर्ल्ड फाइनलिस्ट हूँ, तो यार ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है तुम्हारे सीवी में, ये तुम्हारे रिज्यूमे में। तो आई विल सजेस्ट कि तुम इसमें जरूर पार्टिसिपेट करो, ठीक है। और अपना थ्योरीज पार्ट भी मेंटेन किए रहो। विंटर वैकेशन आता है, फिर उसके बाद विंटर वैकेशन में ट्राई करो अगर तुम कहीं इंटर्नशिप पा सकते हो, ठीक है, किसी प्रोफ के अंडर या फिर किसी कंपनी में, तो ये अच्छी बात है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं यार, अपना डेवलपमेंट वाला पार्ट तो है ही, उस पर तुम फोकस कर ही रहे हो, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट सेमेस्टर की बात करूं, अब आगे हमारा थर्ड ईयर मतलब ये है हमारा 6th सेमेस्टर होता है। और इस केस में यार देखो, तुम्हारा डीएसएल को मैं एक्सपेक्ट करता हूँ काफ़ी अच्छा हो गया, तुम्हारा डेवलपमेंट स्किल भी अब तक काफ़ी अच्छा हो गया होगा। तो इस टाइम पे यार तुम्हें मैं सजेस्ट करूँगा ना कि यार जी सॉक वगैरह भी अपना देखते रहा करो। इस टाइम जी सॉक क्या होता है, गूगल का होता है, तो ये ओपन सोर्स प्रोग्राम है। तो तुम लोग एक बार जाके उस पर विजिट करो और देखो कि वहाँ पे काफ़ी लोग यार मतलब कि अपने आइडियाज़ प्रेजेंट करने होते हैं, वो यार धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। मैं कुछ दिन में खुद ही कुछ वीडियो इससे रिलेटेड बना दूंगा। यहाँ पे यार काफ़ी सही होता है, ठीक है। अगर तुम एक बार किसी भी जीसॉक में चले गए, किसी भी ओपन सोर्स कम्युनिटी में काम कर लिया है, तो यार तुम्हारे पास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, चलो ठीक है, ये बंदा काफ़ी इंथुसियास्ट है इस फील्ड में काम करने के लिए, ओके। तो उसमें काम करो। और इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि यार गूगल के जो होते हैं वो जो अपने सारे के कॉन्टेस्ट कराते हैं। अगर तुम्हें सीपी अच्छा लगता है, डीएस एल्गो अगर अच्छा लगता है, प्रॉब्लम को टैकल करना तुम्हें उसमें मजा आता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आईसीपीसी तो करो ही, प्लस उसके साथ साथ, ठीक है, उसके साथ साथ तुम किक स्टार्ट होता है, हैश कोड होता है, ठीक है, ये सब चीज़ों पे तुम ध्यान दो। इसमें अगर तुम ध्यान दोगे ना, तो अगर तुम यहाँ पे कोई भी अच्छा सा रैंक, अगर डिसेंट रैंक अगर स्कोर कर लेते हो, तो ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है तुम्हारे रिज्यूमे के लिए। और प्लस जो तुम्हारा एक्सपीरियंस इन्हेंस करेगा वो तो अलग वाली ही बात है। और ये यार ट्रस्ट में काफ़ी अच्छे लेवल के प्रॉब्लम होते हैं इसमें। और इसमें टू बी ऑनेस्ट मैं खुद ही उतना अच्छा प्रोग्रामर नहीं हूँ, ठीक है, कि मुझे मेरा बहुत ज़्यादा हाई स्कोर है या फिर मेरा बहुत ज़्यादा रेटिंग है। मेरा डिसेंट है या मैं मीडियोकर हूँ, मुझे अच्छी लगती है, मैंने काम भर के किया था और उतना मेरे लिए सही है। बट अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो तुम इसमें जरूर प्रैक्टिस करो, बट दिस इज ऑप्शनल। ऐसा नहीं है कि तुम्हें ये करना ही है, ये चीज़ें ऑप्शनल होती हैं, ठीक है। बाकी अगर तुम्हें डेवलपमेंट में अच्छा लगता है तो उसमें ऑलरेडी अपना तुम बेस्ट दे ही रहे होगे उस टाइम पे। और अगर मैं बात करूँ, 4th ईयर आ गया जल्दी।
ठीक है। और ये बस समर वैकेशन, जो थर्ड ईयर का समर वैकेशन होता है वो इंटर्नशिप का होता है। काफ़ी सारे कंपनीज का इस टाइम पे इंटर्नशिप होता है और रियली ये काफ़ी सही फेज होता है, खास करके जो जो इंटर्नशिप ग्रैब करते हैं, जाते हैं, उनको नए नए एक्सपोजर मिलते हैं और प्लस काफ़ी ओवरऑल मज़ा आता है यार। वहाँ पर जाने के बाद तुम्हें कई अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिलता है जो ऑलरेडी इस फील्ड में अपना बेस्ट कर रहे होते हैं। कंपनीज में प्रोफेशनल लोगों से मिलोगे तो ऑब्वियसली काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है यार। वहाँ में प्रेजेंटेशन दोगे और वहाँ का वर्क कल्चर सीखोगे, कैसा वर्क कल्चर है, वहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ा फैमिलियर होगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यार जब जाओगे ना तो यार वो अलग ही मजा होता है यार, जाके वहाँ काम करना। फर्स्ट डे जाओगे, तुम्हारा जो है स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वगैरह होगा, वो लोग काफ़ी चीज़ें कुछ बताएंगे, तो यार थोड़ा लगता है यार कहाँ पे आ गए हैं। स्टार्टिंग में कंपनी में जाते हैं तो जब स्टार्टिंग में विजिट करते हैं, फिर धीरे धीरे यार वहाँ के लोग इतने तुम्हारे फैमिलियर होते हैं ना, कोई भी प्रॉब्लम अगर, ऐसा नहीं है कि वहाँ जाने के बाद तुम्हें बस एक प्रोजेक्ट दे दें, लो इस पर काम करो, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो तुम्हें धीरे धीरे सिखाएंगे, ठीक है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम होगा तुम्हें मेंटर असाइन करेंगे, उनसे जाकर कोऑर्डिनेट करो, उनसे प्रॉब्लम पूछो कि भैया या फिर जो भी तुम्हें फैमिली, सर मुझे इसमें प्रॉब्लम हो रहा है प्लीज़ आप बता दीजिए। वो लोग उतने ईगर होंगे हेल्प करने के लिए, तुम्हें वो हेल्प करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी यार एक फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है वहाँ पे जाने के बाद, ठीक है। जब जाओगे तुम्हें पता चलेगा और इसके बारे में मैं जरूर अपनी इंटर्नशिप जर्नी तुम्हारे साथ शेयर करूंगा और बताऊंगा कि वहाँ कैसा होता है, ठीक है। और अपने ही नहीं, मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगा जो वहाँ पे जा चुके हैं और अच्छे कंपनीज में जो गए हुए थे, राइट। अब लाइक लास्ट ईयर जो जिन लोगों का इंटर्नशिप नहीं लगा होता है उनके यार ऐसा कोई डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। उनके पास भी ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है, ये जो समर वेकेशन होता है ना, कि वो अपने स्किल्स को इन्हेंस कर सकें, अपने स्किल्स को ब्रश अप कर सकें और आने वाले प्लेसमेंट में वो कुछ अच्छा कर सकें, ठीक है। ये जो 2.5 महीने होता है, ये 2.5 महीने समझो कि उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर उन्होंने अभी तक उतना अच्छे से नहीं किया है तो ये टाइम, अपना पूरा का पूरा टाइम बस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, मतलब डीएस एंड एल्गो, कॉम्पिटिटिव नहीं, डीएस एंड एल्गो, कॉम्पिटिटिव इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। बहुत लोगों को कॉम्पिटिटिव अच्छा भी नहीं लगता तो वो सिर्फ डेवलपमेंट ही करते हैं, बट डीएस एल्गो वाला पार्ट अपना अच्छे से मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें डीएस एंड एल्गो वाला पार्ट अपना मेंटेन करना है। जो भी थ्योरी वाली पार्ट थी लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, कंपाइलर, ये सब चीजें भी तुम्हें साथ में करनी है और रिज्यूमे तो मेंटेन करना ही है। और जो भी चीजें तुमने रिज्यूमे में मेंशन किया है उसके लिए तुम्हें गो थ्रू करना है, जिससे कि वो अगर कुछ पूछ दे तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में तो तुम्हें यहाँ पे बस मतलब अटकना नहीं है, बस उसको अच्छे से समझा सको, प्रेजेंट कर सको अपने आप को, राइट। और जब 4th ईयर में आने के बाद जो लोग इंटर्नशिप में गए होते हैं तो काफ़ी लोगों के पीपीओज आ जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस, और जहाँ पर जिस टीम में तो तुम वहाँ पे वैकेंसीज कितनी है, ये सब चीज़ों को देखते हुए काफ़ी लोगों का पीपीओज आ जाता है। वो तो यहाँ पे फ्री हो गए, फिर 4th ईयर क्या करना है उन्हें, बस मजे करने हैं और अपना स्किल्स इन्हेंस करने हैं। बट अगर तुम्हें पीपीओज नहीं आया है फिर से तुम्हें अपने तैयारी में जुट जाना है, क्योंकि कंपनीज विजिट करती हैं, आईआईटीज में तो दिसंबर में करती हैं, कई सारे में और पहले ही करने लगती हैं। और ऐसे ही मतलब ये जो 4th ईयर ही होता है वो रिक्रूटमेंट का ही होता है मेनली। तो इस टाइम पे तुम्हें क्या करना है कि जो भी चीजें तुमने आज तक पढ़ी हुई हैं उसको फिर से पढ़ना है, कंपनीज वाइज सारे प्रॉब्लम तुम्हें जाके करने हैं प्लेसमेंट के, ठीक है। और मैंने प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बता दिया है तुम्हें कहाँ कहाँ जाना है। तुम्हें जाना है लीड कोड में जाना है, तुम्हें गिग्स फॉर गिग्स करना है, इंटरव्यू बिड के सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने हैं, और जो कॉन्टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें तुम्हें पार्टिसिपेट करना है। इवन अगर तुम किसी भी कंपनीज का किसी भी कंपनीज में अगर बैठते हो, ठीक है, वहाँ का जो तुम कॉन्टेस्ट देते हो फॉर दी सिलेक्शन के लिए, इंटरव्यूज के सिलेक्शन के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए, तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आई रहती हैं वो फिर आगे तुम्हें फिर से वो ट्राई करना चाहिए। इवन अपने दोस्तों से भी पूछ लो तुम जिस कंपनी में गए थे वहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन आया था। कई बार क्या होता है क्वेश्चन रिपीट होती हैं, तो यहाँ पे तुम्हें हेल्प करता है ये सब चीज़ें, राइट। और देखो यार मैं इस वीडियो में मेरा कहने का बस यही मतलब है कि तुम्हें एक जनरल सा आइडिया लग जाए कि प्लेसमेंट का क्या प्रोसेस होता है और तुम्हें कैसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए अगर तुम 1st ईयर और 2nd ईयर में हो तो। और ये ऐसा नहीं कि मैंने जो यहाँ पर लिखा है सारी चीज़ें सही हैं, नहीं, इट वॉज जस्ट टू गिव यू ओवरव्यू कैसी चीज़ें वर्क करती हैं और हमें कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है। अगर तुम कहोगे तो मैं डिटेल में वीडियोज़ बनाऊंगा कि डेवलपमेंट में हमें क्या करना चाहिए और हमारा ये लाइक डेवलपमेंट में कैसे प्रोजेक्ट हमें करना चाहिए और अपने लिंक्डइन प्रोफाइल वगैरह कैसे मेंटेन करें, रिज्यूमे वगैरह कैसे मेंटेन करें। तो ये चीज़ें मैं अपकमिंग वीडियो में बनाऊंगा अगर तुम लोग कमेंट में मेंशन करोगे कि भैया मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, राइट। तो आई थिंक यार ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है और बेस्ट विशेस फॉर यू कि तुम लोग ये देखने के बाद थोड़ा आइडिया मिल जाए और इस पर तुम लोग वर्क कर सको, ठीक है।
अगर तुम लोग अभी तक यार वीडियोस देख लिए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीकेंड में फिर आके कुछ ना कुछ चीज़ें आपको बता सकूँ, ऐसे ही कुछ ना कुछ यूजफुल चीज़ें, राइट। तब तक के लिए बाय बाय यार एंड टेक केयर।